हाँ भाई, तो फाइनली 500 साल के लंबे इंतजार के बाद डेडपूल वापस आ चुका है अपने वुल्वरीन भाई साहब के साथ। और भाई भगवान का शुक्र है कि कुछ तो ऑफिशियली आया। मतलब ऐसा लग रहा था कि इस मूवी का सारा काला चिट्ठा लीक्स में पता चल जाएगा। हालांकि मैंने अपने आप को काफी रिस्ट्रेंट करके रखा था जब भी डेडपूल का कोई लीक आता था, क्योंकि हमें अपने मूड को स्पॉइल करने का कोई शौक नहीं भैया। तो भाई टीजर 2 मिनट 25 सेकंड का, लेकिन इन्होंने 1% भी स्टोरी रिवील नहीं करी है। बस एक ग्राउंड लेवल पे चीजें समझा दी कि हम इससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं। फिर भी कुछ मांग ही लो। तो भाई टीजर स्टार्ट होता है वेड विल्सन की बर्थडे पार्टी से, जहां वेनेसा के साथ साथ एक्स फोर्स के कैरेक्टर्स भी हैं, जिसमें से एक कैरेक्टर का नाम है शैटर स्टार, जो डेडपूल 2 में चॉपर से कट के मर गया था। लेकिन यहाँ जिंदा है, तो हो सकता है कि डेडपूल ने टाइम ट्रेवल यूज करके उसे बचा लिया। तो फिर भाई मोमबत्ती बुझते ही दरवाजे पे होती है दस्तक, और सामने खड़ी है टीवीए, जो वेड को टीवीए हेडक्वार्टर्स ले जाने आई है। तू कौन है? डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। और इसी बीच डेडपूल बीइंग डेडपूल मार देता है ताना डिज्नी वालों को, और सिर्फ यही बंदा कर सकता है ये चीज। डंडे का साइज देख के डर जाऊंगा। मैं तो पिछवाड़े में बड़े डंडे ले चुका हूँ, पर डिज्नी वालों को हजम नहीं होगा। और इनफैक्ट इसी डायलॉग को अगर आप हिंदी में सुनो तो भाई ये अच्छी बात लगी कि इन्होंने उसका मीनिंग नहीं बदला है। जैसे इंग्लिश में था वैसे हिंदी में भी है, जो पहले नहीं हुआ करता था। तो जैसे ही वेड टीवी पहुंचता है तो उसको मिलता है पैराडॉक्स, जो मोस्ट प्रोबेबली इसका हैंडलर होगा, जैसे मोबियस था लोकी का। फिर इसके बाद एक शॉट आता है जहां वो टेम्पोरल लूम की पेंटिंग है, जहां इंटरेस्टिंगली लूम वर्टिकल लाइन में खड़ा है, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन में, जैसा हमने लोकी में देखा था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फर्स्ट प्लेस में ही यहाँ टेम्पोरल लूम है क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि लोकी सीजन 2 फिनाले में इस लूम ने ट्री का फॉर्म ले लिया था। अब ये चोचलेबाजी क्यों है, किस वजह से, ये तो शायद मूवी में पता चले, लेकिन अगर आपके पास कोई थ्योरी हो तो कमेंट करके जरूर बताना। तो फिर पैराडॉक्स अपने वेड को एक सॉर्ट ऑफ जॉब ऑफर करता है, जो उसको पोटेंशियली एक ग्रेटेस्ट हीरो बना देगा। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, उसकी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑफिशियली एंट्री हो जाएगी। अब तो लगता है अपोनेंट है मार्वल का भगवान। और फिर अपना डेडपूल, कैप्टन अमेरिका और बाकी सुपर हीरोज को देख के लालची हो जाएगा कि भैया लाइफ हो तो ऐसी हो। क्योंकि अगर अभी वेड की कंडीशन देखी जाए तो वो सॉर्ट ऑफ मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहा है, जहां वो एक ऑर्डिनरी जॉब कर रहा है। तो उसने सोचा होगा कि साला यही मौका है जहां वो इस खून खराबे वाली दुनिया में खून चखने वापस आ सकता है। और इसी के बीच हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है वुल्वरीन की, जहाँ सूट बूट में बैठा का नहीं है, और साथ ही साथ एक टकलू भी है। अब वो टकला है या टकली, ये देखने वाली बात है। और अगर ऑलमोस्ट कंफर्म रिपोर्ट्स के हिसाब से देखा जाए तो डेडपूल 3 की मेन विलन कैसेंड्रा नोवा होगी, जो चार्ल्स ज़ेवियर की इविल ट्विन है। और अगर कॉमिक बुक्स के हिसाब से चले तो वही मल्टीवर्स के लिए बहुत बड़ा खतरा है, जो पोटेंशियली डेडपूल और वुल्वरीन की तबियत से वाट लगा सकती है। और खैर टीवी ले तो आया डेडपूल को अपना काम कराने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं भाई किस पैदाइशी हरामी से उनका पाला पड़ा है। क्योंकि इस टीजर में हमें डेडपूल टीवी के ही सोल्जर से लड़ता हुआ दिख रहा है, अलग अलग मल्टीवर्सल टाइमलाइंस में। जैसे ये वाला अगर आप शॉट देखो तो ये एग्जैक्ट वही लोकेशन है जहां पे लोगन की इवेंचुअली डेथ हुई थी लोगन 2017 मूवी में। और फिर अगली फाइट हो रही है वॉइड में, जो लोकी में हमने देखा, क्योंकि इसमें हमें एलायद भी नजर आया, जो टीवीए के इस सोल्जर को उड़ा ले गया। और इसी लोकेशन पे हमें एक सस्ता डॉक्टर डूम दिख रहा है, जिसका साथ देगा एक्समैन का ही एक पुराना विलन पायरो, जो आग वाग के साथ खेलता है। और ससुरा फिर आता है वो सीन जहां मेकर्स ने भाई हद ही मचा दी। मतलब सीक्रेट वॉर्स की कॉमिक बुक ही लाकर यहाँ पटक दी। और बकायदा इस फ्रेम में सिर्फ 2 चीजें दिख रही हैं, अपना चादर की तरह फैला हुआ डेडपूलिया और कॉमिक बुक, वो भी 2015 की, जिसका नाम है वॉर जोन्स। अब क्या इन्होंने ये जानबूझ कर डाली है ये बताने के लिए कि डेडपूल 3 काफी सारी चीजों को सेटअप करेगा सीक्रेट वॉर्स के लिए, या फिर ये हरामी लोग हमारे जज्बातों के साथ खेल रहे हैं और हमारा बकायदा दिया काट दिया? वाह क्या फ्लिप क्लाइमैक्स है, एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। और फिर एंड में जाते जाते वुल्वरीन का छोटा सा ग्लिम्स हमारे मुंह पे मार के जाते हैं। खड़े खड़े क्या खुजा रहा है, मेरा भी खुजा दे। नहीं रहने दे, मिट गई खुजले। मतलब पता नहीं भाई कौन से ही शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं मुंह दिखाई के लिए। मतलब मेरे हिसाब से रिवील तो कर देना चाहिए था, क्योंकि लीक्स में तो ऑलरेडी हमने वुल्वरीन की लुक देख ही ली है, और इवन एक बीटीएस में भी हमने देख लिया था, तो ऑप्शन था इनके पास। बट हाँ, समझ सकते हो कि मेजोरिटी ऑफ द ऑडियंस को इन लीक्स के बारे में पता नहीं होता, इतना भी नहीं पता होता कि भाई वुल्वरीन भी है मूवी में। तो उस हिसाब से देखा जाए तो वुल्वरीन को रिवील ना करना एक बेटर डिसीजन था। तो भाई ओवरऑल इस टीजर की लुक, इसकी फील काफी अच्छी लग रही है। अब ये इसको किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टोरी लाइन, वो शायद ट्रेलर में पता चले। और मूवी 26 जुलाई को आने वाली, तो ट्रेलर तो भाई एक्सपेक्ट करो ही मत 3-4 महीने से पहले। बाकी आप लोगों को ये टीजर कैसा लगा कमेंट करके बताना। इसी के साथ आई एम हर्ष, साइनिंग ऑफ।